बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सूरह अहज़ाब की, और ये 21वें पारे से शुरू होती है और 22वें पारे तक जाती है। ये कुरान की 33rd सूरत है और इसका जो रेवलेशन ऑर्डर है वो है 90। ये सूरत मदीना में नाजिल हुई और इसके जो नाम है वो हिज़्ब कहते हैं ग्रोह को, और उसकी जमा है अहज़ाब, क्योंकि इसमें ग्रोहों का ज़िक्र है जो मदीना के इर्द गिर्द थे और इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र है, इस वजह से इसका ये नाम है। इसके जो टॉपिक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो 10 तरह के हैं, वो सुन लीजिए। नंबर 1, ज़माने जहालियत की 3 गलत बातें। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और उम्महातुल मोमिनीन। नंबर 3, 2 जंगों का ज़िक्र। नंबर 4, 7 हिदायत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए थी। और नंबर 5, वो लोग जिनकी मग़फ़िरत और जिन पर इनाम होगा। नंबर 6, फरमाबरदारी और अताअत। नंबर 7, ख़त्म नबूवत। नंबर 8, हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। नंबर 9, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम। नंबर 10, कुछ और हिदायत। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 की, जो है उन 3 गलत बातों का ज़िक्र जो ज़माना जाहिलियत में थी और जो गलत थी। तो सबसे पहले वो ये कहते थे कि जो मुनाफिक थे उस ज़माने के, कि उनके दिलों में 2 दिल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि किसी के 2 दिल नहीं हैं, किसी इंसान के सीने के अंदर 2 दिल नहीं हैं। जिस तरह किसी के 2 बाप नहीं हो सकते, किसी की 2 माएँ नहीं हो सकती, इसी तरह किसी के सीने में 2 दिल भी नहीं हो सकते। दूसरी बात ये थी कि जो आपकी बीवी होती है वो आप पर हराम नहीं होती अगर आप ये कह दें कि वो आपकी माँ की तरह है। तो उस ज़माने में एक ये भी चीज़ होती थी कि वो उन बीवियों को हराम कर लेते थे अपने लिए, अगर वो उनको ये कह दें कि वो उनकी माँ की तरह है। अलबत्ता अगर कोई इस नीयत से कह देता है तो आगे जाके एक पारे में ज़िक्र आता है कि फिर उसका कुफ़ारा अदा करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये थी कि किसी को अपना जो मुँह बोला बेटा होता है वो आपके हकीकी बेटे की तरह नहीं होता, उस पे अलग रूलिंग्स लगती हैं, और जो आपका अपना बेटा है वही आपका अपना बेटा है। और टॉपिक नंबर 2 था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और उम्महातुल मोमिनीन। तो ये अल्लाह पाक ने बड़ा क्लियरली इधर ज़िक्र फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपकी मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा हक़ है। तो और दूसरी बात ये बताई कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। और तीसरा टॉपिक ये था कि 2 जंगों का ज़िक्र। तो वो 2 जंगें जो हैं वो एक ग़ज़वा अहज़ाब है और दूसरी जो जंग थी वो थी बनु कुरैज़ा के साथ जो जंग हुई। तो ग़ज़वा अहज़ाब में काफ़ी ग्रोहों ने हिस्सा लिया, और ये सब वो यहूदी ग्रोह थे जो मदीना के इर्द गिर्द थे। तो इसके बारे में ज़िक्र हुआ, और ये इसका दूसरा नाम जो है वो ग़ज़वा खंदक भी है, क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर ये उन्होंने आइडिया दिया था कि यहाँ पे एक खंदक खोदी जाए, और इस पे फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी। और जो दूसरा कबीला था, दूसरी वो जंग थी, वो थी बनु कुरैज़ा से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्तों ने आकर ये कहा कि आप जो हैं बनु कुरैज़ा की तरफ चले जाएं, और वहाँ पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि जाके उनसे लड़ो, उन यहूदियों से लड़ो, तो वहाँ जाकर तकरीबन 25 दिन तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ वहाँ बैठे रहे। लेकिन वहाँ पे जो यहूदी थे उन्होंने ये कहा कि हम जो है साद बिन मुआज़ जो भी फ़ैसला करेंगे हम उनका फ़ैसला तस्लीम करेंगे। तो साद बिन मुआज़ ने ये फ़ैसला किया कि इनके जो सारे जो लड़ने वाले हैं, जो मर्द हैं, जो जंगजू हैं, उनको मार दिया जाए, और इनकी जो औरतें और बच्चे हैं उनको आप कैप्चर कर लें। तो ये फ़ैसला हुआ था उसमें। टॉपिक नंबर 4 है वो 7 हिदायत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बेगमात के लिए आई थी। वो सुन लीजिए। नंबर 1 कि किसी भी मर्द से जो है वो आहिस्ता आवाज़ और जिसे कहते हैं आहिस्ता आवाज़ में, आहिस्ता टोन में बात ना की जाए, और घर से बिला ज़रूरत ना निकला जाए, और अपनी ज़ीनत को एक्सपोज़ ना किया जाए, अपनी ब्यूटी को एक्सपोज़ ना किया जाए, और अपनी नमाज़ों की फ़िक्र और अपनी नमाज़ों का ख़्याल किया जाए, और ज़कात दी जाए, और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत की जाए, और कुरान पढ़ें और हदीस का ज़िक्र करें। टॉपिक नंबर 5 था वो लोग जिनकी मग़फ़िरत होगी और जिन पे इनाम होगा। तो अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि वो मोमिन मर्द और औरतें जिनकी ये सिफ़ात हैं, जो सिफ़ात ज़िक्र की, वो उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी और वो क़यामत वाले दिन माफ़ कर दिए जाएंगे। तो वो नोट कर लीजिए कि क्या सिफ़ात हैं। वो ये हैं कि वो मोमिन होंगे। दूसरा ये कि वो अल्लाह के अपने फ़ैसलों को और अपनी विल को अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, और उनमें सब्र होगा, और वो नेक काम करेंगे, और वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे, वो सदका देंगे, वो रोज़े रखेंगे, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, और वो अल्लाह पाक को कसरत से याद करेंगे। टॉपिक नंबर 6 था अताअत और फरमाबरदारी। तो इसमें ये ज़िक्र आया कि जो मोमिन है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अल्लाह और उसके रसूल किसी चीज़ का फ़ैसला कर लें तो उसने उसकी अताअत करनी है, उसने उसको मानना है और उस पर चलना है। टॉपिक नंबर 7 था ख़त्म नबूवत, और यहाँ पर ज़िक्र किया कि हज़रत सल्लम जो है वो तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, ये ज़िक्र किया। और टॉपिक नंबर 8 आया एक सहाबी का ज़िक्र, हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया, और ये सिर्फ वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम लेकर जिनसे ख़िताब हुआ है कुरान में, और वो इसलिए हुआ है कि इनको कहा जाता था कि ये जो हैं हज़रत सल्लम के मुँह बोले बेटे हैं। तो इन्होंने और उस ज़माने जहालियत में ये चीज़ भी थी कि जो मुँह बोला बेटा होता था उसकी बीवी से शादी नहीं कर सकते थे। तो ये जब हुक्म हुआ तो हज़रत ज़ैद ने अपनी बीवी को डिवोर्स दी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उनका निकाह हुआ, और इससे ये साबित हुआ कि जो आपका मुँह बोला बेटा होता है वो हकीकी बेटा नहीं होता, और उसकी बीवी जो है वो आपकी बहू नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इस निकाह की इजाज़त दी और इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। और टॉपिक नंबर 9 था हज़रत सल्लम का मकाम और मर्तबा। तो ये अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया कि हज़रत सल्लम जो है वो गवाह बनाकर भेजे गए, और हज़रत सल्लम एक खुशखबरी लाए, और हज़रत सल्लम इसलिए आए कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। और मुसलमानों को ये कहा गया, मुसलमानों को ये हिदायत की गई कि आप हज़रत सल्लम पर दुरूद भेजें, और अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते भी हुज़ूर पे दुरूद भेजते हैं। अल्लाह पाक का दुरूद भेजने का मतलब ये है कि वो रहमतें नाज़िल होती हैं उन पर, और जो फ़रिश्तों का दुरूद भेजना है वो इस तरह है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजी जाए। और टॉपिक नंबर 10 था कुछ और हिदायत। तो यहाँ पर डिवोर्स, तलाक़ का ज़िक्र आया कि अगर निकाह हो गया है और हक़ महर तय हो गया, लेकिन मियाँ बीवी आपस में मिले नहीं हैं, कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हिदायत ये दी गई कि आधा हक़ महर जो है 50% हक़ महर जो है वो अदा किया जाएगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि निकाह हो गया है और हक़ महर डिसाइडेड नहीं है और मियाँ बीवी आपस में नहीं मिले, तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस है कि जो रिवाज के मुताबिक हक़ महर होगा वो देना पड़ेगा। और हज़रत सल्लम को कुछ हिदायत ये आई कि हज़रत सल्लम पर जो है वो बीवियों की कोई तादाद की पाबंदी नहीं थी, जब तक कि हज़रत उन सबका हक़ महर अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये बताया गया कि अगर कोई हज़रत सल्लम के निकाह में आना चाह रहा है हक़ महर के बग़ैर तो वो आ सकती हैं। और इसके बाद ये बताया गया कि हज़रत सल्लम जो है, जो उनकी बारियां लगी होती थी, उनकी जो बीवियां थी,
ان کو چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن حضرت صاحب نے کبھی ایسا کیا نہیں، اور صرف جو کچھ آخری اس میں جو ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ وہ انہوں نے زیادہ وقت گزارا، لیکن اپنی باقی وائفز کی پرمیشن کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ذکر کیا گیا حضرت صاحب کو کہ انہوں نے اپنی ازواج سے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو پردہ کریں اور پردے کا خیال کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں مومنوں کو، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے رہیں، اور جب بات کریں تو سچی بات کریں اور سیدھی بات کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے ان پر نازل کر دے گا، اور وہ مشکلوں سے نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا اگر وہ یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔